Part B of lecture number 3, page number 70 and 71. The minerals are mainly salts of calcium, magnesium and sodium, and the water is called hard water because compared to rainwater, it is more difficult to get a lather with soap. You can see the hardness in the water if you look inside an empty kettle where the minerals form a coating on it. ये मिनरल्स ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं और इस पानी को हार्ड वाटर कहते हैं रेन वाटर के मुकाबले में, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप से लेदर यानी कि झाग बनाना मुश्किल होता है। एक खाली केटल में आप ये हार्डनेस देख सकते हैं। अगर आप एक एम्प्टी केटल को अंदर से देखें तो उसमें एक कोटिंग नज़र आएगी जो मिनरल्स की वजह से फॉर्म होगी। लुक एट दिस पिक्चर। द फर लेफ्ट इन अ केटल इज कॉज्ड बाय सो कॉल्ड हार्ड वाटर। The fur is the mineral salts that were dissolved in the water that was boiled in the kettle. एक केटल में जो पानी बॉयल किया गया है उसमें आपको ये एक कोटिंग नज़र आएगी मिनरल सॉल्ट की। Fish can live in water because it dissolves a small amount of oxygen gas. Water plants use the carbon dioxide dissolved in water to make their food by photosynthesis. In the home, we use water to dissolve sugar, salt, and spices in our cooking. We also use it to make drinks such as coffee, cocoa, and tea. When washing, we use water as a solvent because it dissolves many kinds of dirts and stains. Water can also dissolve detergents, and a solution of detergent and water can remove dirt and stains that water alone cannot remove. फिश पानी में रहती हैं और पानी में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। वाटर प्लांट्स पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। घर में हम पानी को यूज़ करते हैं नमक, चीनी और स्पाइसेस डिज़ोल्व करने के लिए। खाना पकाने के दौरान हम पानी को यूज़ करते हैं ड्रिंक्स बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर कॉफ़ी, चाय वगैरह। वॉशिंग में हम वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के डर्ट और स्टेन डिज़ोल्व होते हैं। पानी डिटर्जेंट्स को भी डिज़ोल्व करता है। पानी और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डर्ट और स्टेन को रिमूव करता है जो कि सिर्फ पानी से रिमूव नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, स्टेन मीन दाग धब्बे। नाउ पेज नंबर 71। व्हेन फार्मर्स and gardeners spread chemical fertilizers on the soil, rainwater dissolves the chemical so that they can be taken up by plant roots. Sometimes crops such as tomatoes and strawberries are grown in greenhouses without any soil. Instead, the plants are grown in a solution of mineral salt plant foods dissolved in water. Water is also widely used in industry, in the manufacture of foods, drinks, textiles, shampoos, soaps, detergents, and cement and concrete. जब फार्मर्स और गार्डनर्स केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में स्प्रे करते हैं, बारिश का पानी में ये केमिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स रूट्स तक पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात टमाटोज़ और स्ट्रॉबेरीज़ की क्रॉप्स ग्रीन हाउसेस में बग़ैर सॉइल के ग्रो होती हैं। पानी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, फूड, ड्रिंक्स, टेक्सटाइल, शैम्पूज़, सोप्स, डिटर्जेंट, सीमेंट और कंक्रीट बनाने में। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर।
These strawberry plants are not being grown in soil. Instead, their roots are immersed in a solution of plant foods in water. Students, ये स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स हैं ये सॉइल में ग्रो नहीं हुए, बल्कि इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की रूट्स जो हैं एक सॉल्यूशन है प्लांट फूड का वाटर में, उस सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं।